माजिद शाह एजुकेशन। आरकेएसएल परीक्षा दिसंबर 6, 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर। 6 दिसंबर 2020 को परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर, इनको अच्छे से याद कर लें। इस वीडियो में कंप्यूटर के परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमेशा कंप्यूटर के प्रश्न उत्तर की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माजिद शाह एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें व पास में घंटे को ऑन कर दें। वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ सकेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न संख्या 1, अपने कंप्यूटर में स्थित फाइलों को ढूंढने के लिए स्टार्ट मेनू से किस कमांड को चुना जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए फाइंड, बी लोकेट, सी हेल्प, डी ओपन। इसका सही आंसर है ए फाइंड। प्रश्न संख्या 2, सॉफ्टवेयर को खाली जगह भी कहते हैं। इसके ऑप्शन है ए प्रक्रिया, बी डेटा, सी प्रोग्राम्स, डी इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर है सी प्रोग्राम्स। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार ताज़ा किया जाता है? ए स्टैटिक रैम, बी डायनामिक रैम, सी ईपीरोम, डी रोम। इसका सही आंसर है बी डायनामिक रैम। प्रश्न संख्या 4, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन है ए स्कैनर, बी प्लॉटर, सी टैप, डी सॉफ्टवेयर। इसका सही उदाहरण है बी प्लॉटर। प्रश्न संख्या 5, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी यूनिट कौन सा होता है? इसके ऑप्शन है ए बाइट, बी वर्ड, सी कैरेक्टर, डी बिट। इसका सही आंसर है डी बिट। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? इसके ऑप्शन है ए outlook.com, बी जीमेल, सी याहू मेल, डी जावा स्क्रिप्ट मेल। इसका सही आंसर है डी जावा स्क्रिप्ट मेल। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 8, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए एनालिटिकल इंजन के विकास, बी डिफरेंस इंजन के विकास, सी एनईएक के विकास, डी एडसेक का विकास। इसका सही आंसर है ए एनालिटिकल इंजन के विकास। प्रश्न संख्या 9, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए सीडी को, बी सीपीयू को, सी फ्लॉपी डिस्क को, डी मॉनिटर को। इसका सही आंसर है बी सीपीयू को। प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? ए हार्ड ड्राइव में, बी डिस्क ड्राइव में, सी सीपीयू में, डी मॉडेम में। इसका सही आंसर है बी डिस्क ड्राइव में। प्रश्न संख्या 11, सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? इसके ऑप्शन है ए मेन फ्रेम, बी वर्क स्टेशन, सी सुपर कंप्यूटर, डी मिनी कंप्यूटर। इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर चलने वाला है। प्रश्न संख्या 12, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर एरो का निशान होता है उन्हें खाली जगह कहते हैं। इसके ऑप्शन है ए फंक्शन कीज, बी नेविगेशन कीज, सी टाइपराइटर कीज, डी स्पेशल पर्पस कीज। इसका सही आंसर है बी नेविगेशन कीज या कुंजी। प्रश्न संख्या 13, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इसके ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 14, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? इसके ऑप्शन है ए 1024 बाइट,
बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए 1024 बाइट। प्रश्न संख्या 15, URL का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न संख्या 16, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1995, बी 9 अगस्त 1995, सी 7 अगस्त 1996, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए 15 अगस्त 1995। प्रश्न संख्या 17, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? इसके ऑप्शन है ए यूजर आईडी, बी URL, सी टाइम स्टैम्प, डी ये सभी। इसका सही आंसर है बी URL। प्रश्न संख्या 18, ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शन है ए कंप्यूटर, बी इंटरनेट कनेक्शन, सी ऑनलाइन बैंक खाता, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन इंटरनेट के पिता के रूप में जाने जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए विटन जी सर्फ, बी विलियम बिल गेट्स, सी इसाक न्यूटन, डी टिम ली। इसका सही आंसर है ए विटन जी सर्फ। प्रश्न संख्या 20, एक कोडिंग रचना जिसमें अक्सर एक समानांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व होता है। इसके ऑप्शन है ए बारकोड, बी मेनू बार, सी संख्यात्मक बार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए बारकोड। प्रश्न संख्या 21,
सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए MS डॉट, बी यूनिक्स, सी विंडोज, डी मैकिन्टॉश। इसका सही आंसर है सी विंडोज। प्रश्न संख्या 22। एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? इसके ऑप्शन है ए मेनू बार, बी स्क्रॉल बार, सी रूलर बार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए मेन्यू बार। प्रश्न संख्या 13। विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल्स उपयोग करते हैं? ए विंडोज रीस्टार्ट, बी विंडोज लॉग ऑफ, सी विंडोज अपडेट, डी सिस्टम टूल्स। इसका सही आंसर है विंडोज अपडेट। प्रश्न संख्या 24। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है? इसके ऑप्शन है ए 6 संख्याएं, बी 3 संख्याएं, सी 2 संख्याएं, डी 4 संख्याएं। इसका सही आंसर है 2 संख्याएं, सी। प्रश्न संख्या 25। साटा का विस्तारित रूप है? ए सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, बी सिंपल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सी सीनियर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, डी सीरियल एडवांस्ड टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। इसका सही आंसर है सी सीनियर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। प्रश्न संख्या 26। ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल का आकार छोटा कर देते हैं ताकि वो डिस्क में कम स्थान ले? ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जो फाइल का आकार छोटा कर देते हैं ताकि वो डिस्क में कम स्थान ले? इसके ऑप्शन है ए ब्रेकअप, बी डिस्क क्लीनअप, सी फाइल कंप्रेशन, डी अनइंस्टॉल प्रोग्राम। इसका सही आंसर है सी फाइल इंप्रेशन। प्रश्न संख्या 27। माइक्रो प्रोसेसर में 2 मौलिक घटक होते हैं। इसके ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, बी अर्थ मैट्रिक,
लॉजिक यूनिट। सी अ व ब दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी अ व ब दोनों। प्रश्न संख्या 28। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा। इसके ऑप्शन है ए परिवर्तन रहित होता है, बी पावर के रहने तक ही रहता है, सी पावर बंद करने के केवल कुछ मिनट तक ही रहता है, डी स्थायी होता है और पावर फेल होने तक के ही रहता है। इसका सही आंसर है बी पावर के रहने तक ही रहता है। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है नेटवेयर, बी विंडोज एंटी सर्वेयर, सी विंडोज एक्सपी सर्वर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उदाहरण है डी उपरोक्त सभी। ये जितने दे ए बी सी दे रखे हैं तीनों ही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 30। एटीएम क्या होते हैं? इसके ऑप्शन हैं ए बैंकों की शाखाएं, बी बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, सी बिना स्टाफ के नकदी देना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी बिना स्टाफ के नकदी देना। प्रश्न संख्या 31। कंप्यूटर सिस्टम की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ए प्रॉपर्टी, बी कस्टमाइज, सी सेव एज डेस्कटॉप, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए प्रॉपर्टीज। प्रश्न संख्या 32। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? इसके ऑप्शन है ए संसाधनों का संचालन, बी एप्लीकेशनों को चलाना, सी यूजर इंटरफेस का उपलब्ध कराना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 33। डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को खाली जगह भी कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए एरो पॉइंटर, बी
की पॉइंटर, सी डिस्प्ले पॉइंटर, डी ये सभी। इसका सही आंसर है ए एरो पॉइंटर। प्रश्न संख्या 34, MS पेंट में सेव की गई फाइल का होता है। इसके ऑप्शन है ए .bmp, बी .txt, सी .jpg, डी .pic। इसका सही आंसर है ए .bmp। प्रश्न संख्या 35, MS पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम खाली जगह आइकन पर क्लिक करते हैं। इसके ऑप्शन हैं ए कर्व, बी लाइन, सी पॉलीगन, डी रेक्टेंगल। इसका सही आंसर है ए कर्व। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सी हार्ड डिस्क ज्यादा सूचना स्टोर करेगी? इसके ऑप्शन है ए 24 MB, बी 2400 KB, सी 24 GB, डी 240 MB। इसका सही आंसर है सी 24 GB। प्रश्न संख्या 27, माउस की क्रिया क्या है? इसके ऑप्शन है ए सिंगल क्लिक, बी डबल क्लिक, सी ड्रैग, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 38, 1 किलोबाइट बराबर होता है। इसके ऑप्शन है ए 1000 बाइट, बी 1024 बाइट, सी 8 बाइट, डी 64 बाइट। इसका सही आंसर है बी 1024 बाइट। प्रश्न संख्या 39, स्पाईवेयर हटाने और उससे रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके ऑप्शन है ए यूजर अकाउंट कंट्रोल, बी विंडोज फायरवॉल, सी विंडोज डिफेंडर, डी पैरेंटल कंट्रोल। इसका सही आंसर है सी विंडोज डिफेंडर।
प्रश्न संख्या 40, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। इसके ऑप्शन हैं ए पॉल एलन, बी बिल गेट, बी बिल गेट्स, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी अ और ब दोनों, यानी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 41, ईडीपी का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, बी इलेक्ट्रो डेटा प्रोसेसिंग, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोग्राम, डी इजी डेटा प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। प्रश्न संख्या 42, कंप्यूटर स्क्रीन पर उपस्थित ग्राफिकल चिन्हों को कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए पिक्चर, बी आइकन, सी इंटरफेस, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है बी आइकन। प्रश्न संख्या 43, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किए गए डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है? ए डॉट txt, बी डॉट jpg, सी डॉट doc, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए डॉट txt। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो बनाने में मिस्टेक ऊपर नीचे थोड़ा हो गया। प्रश्न सारे सही है, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न संख्या 44, MS पेंट को चलाने के लिए रन विंडो में क्या टाइप करते हैं? इसके ऑप्शन है ए MS पेंट, बी पेंट, सी विन पेंट, डी पुन पेंट। इसका सही आंसर है ए MS पेंट। प्रश्न संख्या 45, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए DTP, बी संचार, सी नेटवर्किंग, डी अकाउंटिंग। इसका सही आंसर है डी अकाउंटिंग। प्रश्न संख्या 46, MS वर्ड का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी प्रोसेसिंग डिवाइस, डी इनपुट डिवाइस।
इसका सही आंसर है बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 47, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। इसके ऑप्शन है ए यांत्रिक, बी विद्युत यांत्रिक, सी विद्युत, डी ये सभी। इसका सही आंसर है सी विद्युत। प्रश्न संख्या 48, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? इसके ऑप्शन है ए 1956, बी 1976, सी 1999, डी 1980। इसका सही आंसर है बी 1976। प्रश्न संख्या 49, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए मिनी कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी ये सभी। इसका सही आंसर है सी माइक्रो कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 50, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी बुद्ध, डी अशोक। इसका सही आंसर है बी सिद्धार्थ। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास ही घंटी पर क्लिक करके बेल आइकन को शुरू